गुड इवनिंग। आप सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों से एक वार्तालाप करने आया हूं। आज मैं यह घोषणा करने जा रहा हूं कि समस्तीपुर में अब कई एक संस्थान हमारे नहीं चलेंगे, बस 2 ही संस्थान रहेंगे, एक विद्यालय और दूसरी कोचिंग संस्थान। जिस कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन के जरिए सारे विषय, सारे संख्याओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक जगह पर, एक ही बिल्डिंग में, एक बड़ी सी बिल्डिंग की सर्च भी हो रही है, एक ही जगह पर रहेगा तो मेरा पूरा नियंत्रण रहेगा। पहले के समय में मैं अंग्रेजी में 12-12 घंटे, 11-11 घंटे व्यस्त रहता था, इसलिए बहुत सारे बैचेज, मल्टी लेवल तक बैच लेता था और दूसरे संस्थान को देखने का समय नहीं मिलने के कारण विभिन्न जगह पर संस्थान के निदेशक बना करके या पूंजी निवेश कराकर थोड़े पार्टनर के रूप में रखे गए, परंतु नाम का अधिकार किसी को नहीं दिया गया था। फिर भी मेरी दयालुता है कि आप नाम ले सकते हो, मांग करके ना, नाम ले सकते हो झुक कर ना। आप वैसे ये मत सोचो कि आप हाईजैक कर लोगे। आप अपने अंदर चलाते हुए रह करके मेरे साथ नियति में गड़बड़ी ला करके अपने आप को संचालक मान लोगे, संस्थापक मान लोगे। नहीं भाई, आप वहां पर नहीं हो। तो ए कुमार सर के पूर्ण देखरेख में अब 2 ही संस्थान चलेंगे। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्रेप एंड पब्लिक स्कूल जो चल भी रही है 2022 से लगातार और मेरे पूर्ण देखरेख में है, आगे भी रहेगी। इसमें कोई भी आदमी को समावेशित अब नहीं की गई है, क्योंकि हमें थोड़ी सी तो दिक्कत हुई थी। सीबीएसई करिकुलम है, नर्सरी से 10 तक की योजना है, एडमिशन नर्सरी से 8 तक जारी रहते हैं, 9-10 के अलग से पढ़ाई की व्यवस्था कोचिंग के रूप में की जाती है। हम कैंपस लिए हुए हैं, वहां बिल्डिंग बनेगी, एफिलिएशन के लिए काम चलेगी, लेकिन शनिचराय नमक की तर्ज पर हम चलते हैं, बेईमानी और नियति में गड़बड़ी करके नहीं। चेयरमैन मैं ही हूं, मेरे पूर्ण देखरेख में। हालांकि स्कूल खोलने में मेरे 2 छात्र, प्रिय छात्र का ही हाथ रहा था। वो थे मनोज कुमार और धर्मेंद्र जी, जिन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि सर क्यों ना आप एक स्कूल चलाइए। मैंने कहा ठीक है। 2011 में बिल्डिंग एक्सपर्ट बैंक कोचिंग मैंने यहाँ लाया और वहां पर मैंने स्कूल के नाम से कुछ महीने तक बंद में रेंट देते रहा, बाद में खोला और उन लोग को भी रखा, लेकिन नियति और नियत कोई नहीं जानता। हालांकि मनोज जी स्वभाव से बहुत अच्छे रहे, अभी कर्पूरी ग्राम में लेक्चरर भी थे और हैं भी, शायद इधर मिले कम है, लेकिन स्वभाव से अच्छे हैं। जो भी बकाया है, जो भी हिसाब में गड़बड़ी रहे, स्वीकार भी करते हैं और आगे देने की बात भी करते हैं। सारे देखरेख में जब ज्यादा स्कूल की गड़बड़ी थोड़ी सी आ गई, टीचर का पेमेंट नहीं मिल रहा था, कुछ बकाया बाजार का या मेरे हिसाब किताब में गड़बड़ी, मैंने उस नाम को छोड़ दिया और कहा मनोज जी अब तो मेरे को हवाले कर दी, लेकिन दाम इतना लगा स्कूल का मैं नहीं ले सका। लास्ट में ये दूसरे बिल्डिंग में गए और वहां जाकर के फ्लॉप से हो गए। टीचर की नियुक्ति, प्रिंसिपल की नियुक्ति मेरे द्वारा जो हुई थी, वो लोग आकर के त्राहिमाम करने लगे, बकाया मैंने दिया, फिर से निवेश किया, स्कूल को खड़ा किया और उसका नाम रखा ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्रेप एंड पब्लिक स्कूल। नाम इसलिए छोड़ दिया कि उनकी निजी लेन देन जो थी उसके मांग करने वाले भी स्कूल पर आ जाते, बाकी हमसे कोई ज्यादा शिकवा शिकायत नहीं है। आदमी अच्छे रहे, परंतु थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण मैंने स्कूल को अलग कर दिया। मॉडर्न साइंस एकेडमी अब हो जाएगी। मॉडर्न साइंस एकेडमी अब पूर्ण देखरेख में मेरे अंदर चलेगी। इसमें साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर और कॉम्पिटिटिव के भी सामने व्यवस्था होंगे, अलग अलग समय में, अलग अलग रूम में, अलग अलग फैकल्टीज के जरिए, लेकिन एक जगह नियंत्रण में चलेगी। और यही संस्थान अब 11, 12 जेई, नीट और फाउंडेशन के लिए भी चलेगी। काशीपुर, समस्तीपुर में दोनों संस्थान है, चाहे वो स्कूल हो ऑक्सफोर्ड या मॉडर्न साइंस एकेडमी हो, एकेडमी वो दोनों चलेगी। मेरे ही अंदर साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर और कॉम्पिटिटिव के ब्रांचेज को बढ़ा करके एक ही जगह पर किया जा रहा है, ताकि मैं वहां रहूं, पूर्ण देखरेख करूं और इंग्लिश की क्लासेज मैं लेता रहूं। मैं एक शिक्षक के रूप में ज्यादा निदेशक या चेयरमैन के रूप में सिर्फ पोस्टर पर रहा, लेकिन अपनी विश्वसनीयता बनाए रखा। तो 30 वर्ष समस्तीपुर को दिया, समस्तीपुर ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया। आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the people of समस्तीपुर
of which not a single fragment can be repaid, because love and affection are so precious things which cannot be repaid easily. बंधुओं, इसे लौटाया नहीं जा सकता जो मुझे आप लोगों ने दिया। गार्जियन का विश्वास, छात्रों का प्यार यहां तक लाया। हाँ, परिस्थितियां बदली है, पंचायत में +2 हुए हैं, अब मैं एक शिफ्ट इंगेज रहता हूं। इसका मतलब मैं खत्म नहीं, मेरी जवानी नहीं चली गई, मेरी विश्वसनीयता नहीं खत्म हो गए। मैं आज भी पढ़ाता हूं, बुलंद से पढ़ाता हूं। हाँ, छोटे छोटे बैचेज को नहीं लेता हूं, इसलिए एक शिफ्ट प्लस स्कूल देखता हूं। आगे फिर भविष्य में और बढ़ाने की योजना है। तो अलग अलग रूम में फैकल्टीज और टाइम के अनुसार पूर्ण ए कुमार सर के देखरेख में अब मॉडर्न साइंस भी चलेगी। उसको मॉडर्न साइंस एकेडमी नाम दिया गया। अन्य संस्थान मेरे और भी हैं। मॉडर्न सेंटर जो 1996 में स्टैब्लिश हुई थी, मेरे बंधु, मैं अकेला उसमें रहा और कभी किसी में नहीं मिलाया। मैं सोचता था कि घटनाएं दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है, इसको मिलाना नहीं, एकला चले रे किनारे पर कभी मिलाया नहीं और अकेले इंग्लिश संस्थान के रूप में से चलाता रहा। आज भी चला रहा हूं मॉडर्न स्टडी सेंटर, जो इंग्लिश क्लासेज 11, 12 स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास बाई कुमार सर ही चलती है। इसमें चेयरमैन भी हम ही, फैकल्टी भी हम ही, ऑथर भी हम ही, सब कुछ आपका दिया हुआ है जो हम लोग चल रहे हैं। फ्यूचर में यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन जाएगी। मॉडर्न सेंटर पुरानी नाम, पहली नाम, इसलिए इसे खत्म नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन सेंटर हो जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन ए कुमार सर ब्रैकेट में मॉडर्न स्टडी सेंटर रह जाएगी। अभी भविष्य में इसकी यही योजना है, क्योंकि एक नाम से ही अब सेंटर रहेगी, वो कोचिंग का नाम रहेगा और एक स्कूल रहेगी। 2 संस्थान अपने नियंत्रण में रख करके 2 जगह पर मैं चलाऊंगा, या बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल जाती तो एक ही जगह पर मैं सब कुछ कर लूंगा। बंधुओं, मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं पर कोई ऐसी दिक्कतें आए जिससे किसी जनभावना को दिक्कत हो। हाँ, जब तक जो जहां जा रहा वहां जाते रहेगा, विकल्प मिलते ही मैं उसे कॉल करूंगा। आइए मेरे बंधु, है ना, साइंस एकेडमी, मॉडर्न साइंस एकेडमी में एक ही सेपरेट रूम इंग्लिश के लिए रहेगी, जो अलग से इंग्लिश स्पोकन वगैरह होगी उसमें चलेगी। मेरी एक ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट का नाम 2010 में रखा गया, रजिस्टर्ड सब ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट को नाम दिया गया था मॉडर्न एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखो, 1996 में मॉडर्न सेंटर मेरी, 2010 में मॉडर्न चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी, मैंने 2015 में खोला था एक मॉडर्न साइंस कोचिंग, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। नाम तो मेरा है, मेरी मर्जी, मैं किसी को नाम दूं या ना दूं, आप जबरदस्ती या जोर की नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी देते हैं संस्थान या पार्टनर्स बना करके या देख रेख में, तो मैं लिखित करके कोर्ट से देता हूं, तो कि आदमी की नियति कब बदल जाती है मैंने देखा है, ठीक ना। अभी भी अब ये संस्थान जब खुली थी मॉडर्न साइंस कोचिंग, साइंस ऑल सब्जेक्ट 11, 12 वगैरह के लिए, तो ए कुमार सर ही चेयरमैन थे, संस्थापक थे, और मेरे अच्छे स्कॉलर कहो, गोल्ड मेडलिस्ट मेरे एक छात्र हैं के सर, केमिस्ट्री वाले, मुजफ्फरपुर से निवेश भी किया और इसमें जुड़े भी। कुणाल जी एक्सपर्ट से थे, अच्छे घर से हैं, अच्छी तरह जुड़े भी रहे भी। लेकिन बीच में हमें संस्थान में जरूरत पड़ी और संस्थान को बढ़ने के विकास में उन 2016 में चलने के बाद सचिन जी आए, जोड़ा गया संस्थान की देखरेख में, रीजनिंग के लिए जॉब भी लिए, जॉब लेने के बाद ऑफिस की देखरेख किए और अच्छा काम करते थे, शालीन थे, छात्र भी पूर्व में रहे थे, जॉब भी मिली, कॉन्ट्रैक्ट पर सेंटर दे दिया, धीरे से डीड बनाकर पूरा सौंप दिया, ना खाता रखा ना माथा, सिर्फ कहा भैया रॉयल्टी दे दो मुझको, 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम। लेकिन बाद में उनकी बिहेवियर में बदलाव हुई और पहले तो ठीका लेकर ठीका टाइम से नहीं दे सके तो व्यवहार भी गड़बड़ करने लगे। के सर और कुणाल सर को हटाया उन्होंने पैसा दे करके, अपनी जो हिस्सा में बेचे होंगे। मैंने कहा सबको अलग कर दिया, तो मेरा भी निश्चित राशि जो है दे करके आप मेरे को रखो, रॉयल्टी को दो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं मुंह से बोल रहा हूं, ये सारे डीड हैं और डीड में संस्थान चलाने की सिर्फ शर्त के साथ दी गई निम्नलिखित बिंदुओं के साथ, हमें सिर्फ रॉयल्टी 5-7% चाहिए, बाकी आप जानिए। अब वो नहीं होगा तो मेरे पर दुर्गा पूजा, चंदा पूजा, काली पूजा वगैरह की चंदा होती है, टैक्स टोकन होते हैं, ये सारे मैं कहां से भरपाई करूंगा? बहुत ज्यादा है भी नहीं, 2-2.5 लाख रुपया भी आप नहीं दे सकते हो साल में, है ना, तो क्या दे पाओगे? मत रखो ना मेरा नाम, मत यूज करो। जब मेरे साथ
तुम गुस्ताखी करने की कोशिश करते हो, बेईमानी या नीति में गड़बड़ी लाने की कोशिश करते हो, तो फिर मेरा मिसयूज क्यों, मेरा नाम। अब तुम संस्थान के लिए दौड़ोगे क्षेत्र में तो कहोगे हम ही हो गए से थमा दिया बंदूक, बन गए हवलदार, और आपकी है कहाँ नाम। मॉडर्न पर मेरी हक है, मेरा रहेगा, मेरी मर्जी मैं दे दूं, अलग बात है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है। दूसरा बात, मेरे निवेश की राशि देने की अवधि 2018 में थी, 2018 पूरी नहीं हुई, मैंने 19 तक में दिया, 7-8 महीने लेट करके उन्होंने चेक दिया। क्या चेक सारे क्लियर हुए या ना हुए, आप आकर के संस्थान को देखते, चेक को देखते और आप हमसे लिखवाते। सारे चेक हैं, सारे डीड हैं। मैंने उनसे ही नहीं, मैंने रजिस्टर्ड भी करवाया था संस्थान को अपने नाम से। भले ही अब दे दूं, संस्थान में जो जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनको मैं नहीं रोकूं, क्योंकि विकल्प दे रहा हूं, फिर संस्थान तब मेरी अंदर होगी। लेकिन अभी तत्काल जहां पर जो विद्यार्थीगण जा रहे हैं जाएं। संस्थान पे जब नियति नहीं होती है, संस्थान के छात्र हित के काम रुकने लगते हैं, टीचर्स के पेमेंट, बकाया बिल वगैरह की शिकायतें आने लगती है, हमारा ही जब रोक दिया जाता हो और भी बातें हैं, तो स्वाभाविक रूप से पनपता है बेईमानी का रास्ता। और लोग सोचते हैं कि नाम भी छोड़ दें, काम भी छोड़ दें, स्टूडेंट्स भी छोड़ दें, पैसे भी छोड़ दें, और खोले भी नहीं, खोलने पर भी दर्द, क्योंकि जानता है कि कुमार खड़ा हुआ तो हो जाएगी हालत। मैंने स्कूल का डीड अलग बनाया था, मैंने, है ना, एक्सपर्ट बैंक कोचिंग वगैरह मेरे नाम से रजिस्टर्ड थी। लोग लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर में या शर्त पर चलाने के लिए, जहां हम होते हैं चेयरमैन ही होते हैं, दूसरा पद मंजूर नहीं होता। हम संस्थापक हैं, हम संस्था बना करके बाद में लाए, अब बाद वाले मेन हो जाएं, बाद वाले के नाम कहीं मेरी हो जाए। भैया तो जन्म से जिसका रहता है उसका नाम होता है, भले थोड़ा चेंज करके नाम रख लो, जैसे शिक्षा कुंज है, शिक्षा वाटिका है, शिक्षा वगैरह है। ये मॉडर्न शब्द तो मैंने लाया था, ट्रस्ट रजिस्टर्ड सब है, आपके देखते हैं। आप 2-2, 3-3 डीड बनाए हो, चाहे उस संस्थान में कितने सामान दिए गए, चाहे कौन सी की कितनी की कीमत हुई या कितना निवेशक रहा कोई, है ना, सारे पेपर होते हैं और सारे चेक होते हैं, हैंड रिटन भी उसके बाद होता है। फिर भी लोग, आप पैसे रख करके क्या कर लोगे, कितने बेईमान बन के धनी बन जाओगे। आएंगे आएंगे, देंगे देंगे, देते नहीं, आते नहीं, इसका मतलब क्या, मतलब नियति में गड़बड़ी। और बेईमान आदमी का बीपी बढ़ता है, बेईमान आदमी शारीरिक मानसिक रूप से पंगु हो जाता है, पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक दुविधा में रहता है। और सेंटर भी आगे इतिहास रहा है, मेरे से जो भी किया कल छल वो नहीं चला कल, और 1-2 साल में उसकी नियति खराब होते होते गिर जाती है। क्योंकि बुलंद रहो, स्वस्थ रहो, ईमानदार रहो, ईमान पर चलो, इससे बड़ा कोई पूंजी नहीं है। लिखित के आगे बनाया गया स्टोरी ठीक नहीं होता। मैं आपको टाइम दिया हूं, मेरे बोर्ड मेरे मिसयूज क्यों कर रहे हो, नाम का, पिक्चर का, और आप चाहे प्रोस्पेक्टस पर हो, किसी नोट पर हो, हटाने की बात जो उनके अंदर थी अभी तक नहीं हटा, पैसा भी नहीं। ये क्या है भैया, आपको जब कुछ नहीं बच रहा खोल न लो दूसरी अपने नाम से, सो भी नहीं दम है, बंद कर दो। इस नाम का इस्तेमाल दोनों आदमी नहीं करके नया नाम लें। नहीं, मॉडर्न सब तो मेरी है, आपकी भी अपना रखना रख लो, मना तो नहीं करते, मांगोगे झुक करके दे भी देंगे, जिस तरह से हर एक सीजन में आकर के मांगे हो। मैंने टाइम दिया, मैंने अपने वजूद को संभालने का काम किया। अपना वजूद अपनी नहीं बेच दूंगा, अपना नाम अपना काम, 30 वर्षों की तपस्या नहीं बेच दूंगा। और सारा डीड से ज्यादा कुछ नहीं होता, लिखित के आगे कुछ नहीं होता, सारे स्टैम्प पेपर पर हैं, कोर्ट के जरिए सारे चेक हैं। आप आकर के लिखवा लो, मांग लो, छूट करवा लो, अलग बात है, लेकिन बदनीति नहीं, बेईमानी नहीं। इसलिए हमने पुनः इनको जोड़ा, ऑफिस देख रेख से कॉन्टैक्ट और फिर डीड के अनुसार डायरेक्टर। लेकिन इससे पहले हमारी मैरिज सेंटर 2004 में साइंस की चली थी, उसमें दिनेश्वर यादव जी थे, अच्छे आदमी भी थे, और कह सकते थोड़ा स्वार्थी निकल गए। सेंटर बांटने की बात हुई, मैंने कहा लागत पूंजी तो मैं दे दूंगा। संतोष सर भी थे, और संतोष सर के लागत में थोड़ी सी 40-50 सर हम भी दे सकते हैं। हमने कहा सर एक ही जगह दे देते हैं,
आप डायरेक्टर रहे। अमरजीत सर भी अच्छे आदमी थे, मेरे लिए पीछे लाठी लेकर भी उठ जाते थे किसी के लिए, उनको डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। उन दोनों ने कहा चेयरमैन आप रहिए। उस दिन से हम संस्थान के चेयरमैन रह गए और चलाते रहे सब लोग मिलके। धीरे धीरे संस्था की आमदनी से मेरी पूंजी लौटाई गई। मैं कहाँ कहता हूँ लोग बेईमान थे। आज तक संतोष जी भले अलग है, बिजनेस व्यापार अलग है, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। भविष्य में भी कुछ हम लोग खोल सकते हैं, इतनी ये नियति पाक साफ है। हाँ, मैंने उनको रियल मैरिज सेंटर दे दिया था। अब कहेंगे सर कुमार सर चेयरमैन थे, सभी थे, रियल मैरिज सेंटर उनको दे दिया तो फिर आप क्यों खोल लिया? शर्त थी, देवानंद यादव यानी उर्फ शंकर यादव ने लिख कर दिया था कि मेरे नाम और फोटो का इस्तेमाल नहीं होगा। संतोष सर ने गड़बड़ी नहीं की, लेकिन उनके एक पार्टनर मेरा कटआउट लगाकर किया और नियम से वो बात टूट गई और मैंने चलाया। एक बार उस पढ़े लिखे शख्स ने कहा कि इनके कोचिंग में है ना हक थी, रग रग में कोचिंग है, ये चलाएंगे, हम रोक तो सकते नहीं। और मैंने एक नया संस्थान को पैदा किया। उनके देने के कुछ महीना बाद उसका नाम हुआ मॉडर्न साइंस कोचिंग। और लोग कहता है मॉडर्न मेरा है, कहां से मेरा है? न लिखित, न तुम जन्म के टाइम थे, न नाम देने के टाइम थे, न चले हुए संस्थान में कुछ ही महीना में थे। 1 साल बाद आए, मैंने दिया, देख रेख से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक, फिर डायरेक्टर बना दिया, थमा दिया था आपकी हो जाए। अरे भैया ठीक से हिसाब किताब करके आते, बात करके जो देना लेना होता करके मांग लेते। आप मेरे छात्र भी रहे, गुरु मानते हैं, फिर ये अपराध क्यों? अपराध सब ठीक नहीं लगता, राइट ना? एक्सपर्ट बैंक कोचिंग भी उसी समय एस्टेब्लिश हुई थी आइकन प्रेप स्कूल के पहले। वो भी संस्थान में मैंने साथ साथ जोड़ दिया, क्योंकि अपने पास 11-12 घंटा इंग्लिश लेने के लिए नहीं था तो, और गरीबी भी थी। इसी पर हम चले हैं। अपनी संस्थान कभी मिलाए ने मॉडर्न साइंस कोचिंग तो बाद में हुई एक्सपर्ट बैंक कोचिंग, लेकिन पहले तो थी मेरी मॉडर्न स्टडी सेंटर। उसके बाद बनी मॉडर्न ट्रस्ट, और मॉडर्न ट्रस्ट में स्कूल ले गए। फिर स्कूल में कोई टूट फूट हुई तो अपने नाम से दिया। हम चाहते अपनी वजूद बरकरार रहे, लोगों के बीच विश्वसनीयता रहे, छात्रों के बीच प्रेम रहे। हाँ, गवर्नमेंट ने पंचायत लेवल कर दिया, केवल एक विषय, अब भरपूर समस्तीपुर में नहीं चल सकती। मैंने विषय को जोड़ने का काम किया। 1-2 बार और ऐसी हुई, होटल शिवम की घटनाएं हुई, मैंने होटल शिवम जाना छोड़ दिया और मैंने कहा आप नहीं टिकेंगे ज्यादा। 1 साल में उनको वहां से हटाया गया और संजय जी को भी कह दिया कि मैं गलती किया हूँ तो मेरे पर पड़े, यानी जो गलती करे उस पर पड़े। मेरा श्राप पड़ता है, मेरी बातें पड़ती हैं, कारण मैं छली नहीं हूं। मेरे यहां भी सैकड़ों स्टाफ आए गए, किसी का 1 रुपया नहीं रखता हूं। लोग तो बाकी भी रखते हैं और बाद में उसको दाग लगा देते हैं। लोग बाकी टीचर्स का रख लेते हैं, नए टीचर बदल लेते हैं। ये नियति में गड़बड़ी, अपने में खोट, दूसर पर चोट, ऐसा नहीं चलता है भैया। सब चीज नहीं है रुपया। एक्सपर्ट बैंक कोचिंग चली, खूब बढ़िया रिजल्ट दिया, नाम कमाया। इसमें एक कुमार सर, कुणाल सर थे, बाद में 16 में साइंस जोड़े, सचिन जी को भी जोड़े। हम लिखित के आगे नहीं हैं, आप चेक दिए, हम नहीं सोचते हैं कि गड़बड़ी है। आकर बातचीत कर लीजिए, जो हमने छोड़ा या टीड में लिखा हुआ है 6.5 छोड़ करके, अब कहानी बनाकर हम ही पर कुछ आप आरोप लगा दीजिएगा तो भैया ये कैसे होगा? साफ लिखित गलत हो जाएगा, अब बनाई गई कहानी सही हो जाएगी? नहीं नहीं, कभी नहीं। हम छोड़ देते, स्वेच्छा से दे देते, लेकिन अभी तक तो क्लियर नहीं है ना, अभी तक कुछ हिसाब किताब का लेखा जोखा नहीं है ना। ऐसा कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? आप जो ही लिख के दिए, जो ही कम सम का बंधन हुआ वो निभाते। मैंने 32 लाख रुपए अपने एक इनकम टैक्स काम करने वाले मेरे रेंटर ही थे, मेरे मित्रवत हैं, मेरे भाई समान हैं, उनसे दिलवा दिया। आपने छोटे छोटे पार्टनर को हटा भी दिया और कहते हैं खरीद लिए। अरे एक जगह से पैसा लेकर खरीदे क्या? खैर जो भी हो, वो पैसा वो अपना मांगे, कानून हक है, लेकिन आप डीड में भी डीड बना देते हैं, आप पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। कुछ भी करें, हमें मतलब नहीं है, मतलब है मेरा जो वजूद है वो मैं रखूंगा, मेरी जो अपनी बनती है उसकी मैं मांग करता हूं, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। आगे आइए। रेंट, बिजली या नोट्स प्रचार इसी में बकाया कुछ हो जाती है, लोग कहते हैं, मैं सुनता हूं। चेयरमैन के निर्देश को नहीं मानना, नहीं हिसाब किताब क्लियर करना, फी पर नियंत्रण नहीं। मैंने जब खोला था मॉडर्न साइंस 500 रुपए फी थे, फिर 600 हुए, और 600 का देखिए उनके अधीन में आया तो 800 हो गया, 800 से 1000 हो गई, 1000 से 1200, और फिर भी कहते पैसे नहीं बचता है। छात्र 150 कम गए, आप 20% 25% हमसे छुड़वा लो, लेकिन नीति में बदनीति मत करो, अलग बात है ना।
अब ये मेरी दो ही संस्थान चलेगी, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्रेप पब्लिक स्कूल काशीपुर समस्तीपुर, नर्सरी से 8 तक एडमिशन चालू है, जारी है, 10 तक के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्रेप पब्लिक स्कूल की प्रपोज्ड बिल्डिंग ऐसी होगी जो मैंने कैंपस किया है और उसको सीबीएसई तक ले जाऊंगा, यदि भगवान कृपा होगी, आप लोगों की सहयोग रहेगी तब। और ये चल रही है संस्थान 2022 से लगातार। दूसरी संस्थान हमारी मॉडर्न साइंस एकेडमी होगी। मैं नाम छोड़ सकता हूं, वैसे भी या मांग करके भी लोग ले सकते हैं, लेकिन अब अलग अलग सेंटर होंगे। और ये सेंटर क्यों, कैसे, ये सब तो लिखित है, सब नियति है, हो रहा है। इसमें अब ऑक्सफोर्ड इंजीनियरिंग जेई मेडिकल के लिए भी लाएंगे 11-12 के साथ ही 1 कुमार की पूर्ण देख में रहेगी, अपडेटेड नोट्स रहेंगे, फैसिलिटीज कंप्यूटर की भी रहेगी, सेम कैंपस रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, कभी कभी समय पर बीपीएससी, टीईटी, फोर्स वगैरह के लिए निश्चित बैच भी आपके अलग अलग टाइम, अलग अलग रूम में, अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा होगी। सारा नियंत्रण पूरे कैंप के साथ, पूरे व्यवस्था के साथ एक जगह हो जाती है। तो सुव्यवस्थित समय अलग, रूम अलग, नियंत्रण एक, और अपनी इंग्लिश क्लास भी एक रूम में चलेगी, कुछ क्लासेज, और कुछ क्लासेस साथ में साइंस वाले को लूंगा। अब साइंस के वाले इंग्लिश के पैसा अलग से नहीं देंगे, सारा छूट रहेगा, है ना। तो 1 कुमार सर के साथ इंक्वायरी के लिए मेरे ही नंबर पर में मैसेज या व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल ना करें। जहां फी पर नियंत्रण होगी, बढ़ गई है फी, मैं 25 से 30% फी डाउन कर दूंगा और फिर सुविधा दूंगा। पढ़ाई के साथ इंग्लिश की पढ़ाई उसी फी में मुफ्त होगी, जब इंग्लिश के लिए अलग से पैसा नहीं आपको ली जाती है। कंप्यूटर फैसिलिटीज होंगे, कॉम्पिटिटिव कोर्स की व्यवस्था होगी, मिनिमम फी पर होगी, नामांकन फ्री, ड्रेस रजिस्ट्रेशन फी में ही दूंगा मैं, अलग से ड्रेस का पैसा आपको देना पड़ता नहीं। नोट्स टेस्ट सीरीज के अलग से कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये सब वसूलने का एक प्रावधान हो गया, राइट ना। तो हम आपको व्यवस्था करके बहुत जल्द, हाँ तब तक, जब तक विकल्प नहीं दिया हूं, जब तक बिल्डिंग में सारी व्यवस्था में नहीं दे रहा हूं, तब तक मेरे नाम से मेरे ऐड के साथ हुई थी। आप वहां रहो, कोई भगदड़ की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर जाने की व्यवस्था नहीं है। मैं चेयरमैन था, लिखित हूं, आगे मैं रहने की इच्छा नहीं कर रहा हूं। मैंने निर्देश दिया है मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन यूज बंद किए जाएं, संस्थान को अब मैं अपने नियंत्रण में ले चलूंगा। इसलिए अब अलग से आपको बहुत चीज नहीं लगेगी, बहुत छूट 20 से 30% डिस्काउंट भी कैटेगरी वाइज मिलेंगे। और मेरे मोबाइल नंबर पर में आप व्हाट्सएप या इंक्वायरी के लिए मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल ना करें। फिर मिलेंगे और अगले प्रचार के साथ, अगली व्यवस्था के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय समस्तीपुर, जय बिहार।